नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने जो क्रांति से पूर्व एक टॉपिक है जिसका अध्ययन कर रहे थे, यानी राजपूताना में ब्रिटिश आधिपत्य, जिसके तहत अपन ने जो लास्ट कल जो अध्ययन किया था, जिसमें अपन ने लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि देखी थी, रक्षात्मक व आक्रामक संधि की बात की थी। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स की जो सर्वाधिक संधियां होती है राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 के मध्य उनका अध्ययन किया था। यानी अपन कह सकते हैं कि जो हेस्टिंग्स की जो संधियां थी ना, उनके तहत राजपूताना की रियासतें हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। जो राजपूताना है वो राजपूताना साहब अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। जब राजपूताना अंग्रेजों के अधीन हो गया था तो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब अंग्रेजों की है। इसलिए अंग्रेजों ने जो इस सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर स्थापित करने के लिए जो कार्य किए थे, या जिनको कह सकते हैं कि राजपूताना में जो अंग्रेजों के द्वारा जिस सैन्य प्रशासन की स्थापना की गई थी, अपन उसी सैन्य प्रशासन की जो चर्चा करने जा रहे हैं। यदि किसी को वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब देखो जी, सैन्य प्रशासन क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि राजपूताना अधीन हो जाता है। राजपूताना में कई जो इनके दरबार में रहते थे शासकों के, वो एक तरह से बेरोजगार होते हैं। यहाँ पर लूटपाट मचती है और सबसे पहले जो मेर व मीणा थे ना अजमेर में, वो विद्रोह करते हैं। इसलिए सैन्य प्रशासन को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेजों के द्वारा सन 1822 में एक बटालियन खड़ी कर दी गई थी, मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन साहब? मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की गई थी और जिसका जो मुख्यालय रखा गया था वो रखा गया था ब्यावर में। कब की गई है? 1822 में। यहां से अच्छा क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन 1822। उसके बाद में सन 1835 की बात है साहब। सन 1835 में शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया गया। किसका साहब? शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया जाता है और इस शेखावाटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय रखा गया था वो झुंझुनू रखा गया था। कहां पर? झुंझुनू। उसके बाद में 1835-36 में जो अंग्रेजों के द्वारा जोधपुर लीजियंस की स्थापना की गई थी। किसकी साहब? जोधपुर लीजियंस की स्थापना की गई थी और ये जोधपुर लीजियंस का जो सर्वप्रथम मुख्यालय रखा जाता है वो तो रखा जाता है अजमेर। उसके बाद में सिरोही के बड़गांव रखा जाता है, परंतु कालांतर में सन 1842 में जो इसका मुख्यालय रखा गया था वो एरिनपुरा पाली। तो यहाँ से मेन ये जो टॉपिक है ये क्रांति से रिलेटेड है, वो देख लेना। 1835-36 में जोधपुर लीजियन की स्थापना की गई और इसका जो प्रथम जो मुख्यालय रखा गया था अजमेर। उसके बाद में मुख्यालय रखा जाता है सिरोही के बड़गांव में, परंतु कालांतर में इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो एरिनपुरा पाली में स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद में अंग्रेजों के द्वारा एक नई और बटालियन खड़ी गई थी सन 1841 में, मेवाड़ भील कोर साहब। कौन सी? मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया। मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई और एक नई बटालियन जिसका जो मुख्यालय था वो मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया था। खेरवाड़ा कटे जी उदयपुर, या मेवाड़ कह सकते हैं, खेरवाड़ा। ये नहीं कि ये मेरवाड़ा भीलकोर। यदि सर्वप्रथम भारत के संदर्भ में मेरवाड़ा भीलकोर की स्थापना 1825 में की गई थी बंबई प्रांत में, तो अंग्रेजों के साथ जब राजपूताना की रियासतें अधीनस्थ संधियां कर लेती है, उसके बाद में सैन्य प्रशासन को लेकर अंग्रेजों ने मेरवाड़ा बटालियन, शेखावाटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजियंस व मेवाड़ भील कोर का गठन किया व इनकी स्थापना की गई थी। इनको लेकर फिर कुछ छावनियों की स्थापना की जाती है। यदि अपन बात करें 1857 की क्रांति के संदर्भ में, तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनी थी। कितनी थी जी? 6 सैनिक छावनी थी।
1857 की क्रांति की यदि बात करें तो राजस्थान में 6 सैनिक छावनी होती है। अब देखो उन छावनियों में मेन ये जो अजमेर का क्षेत्र, तो एक तो थी अजमेर में ब्यावर छावनी। कौन सी थी जी? ब्यावर होती है। ब्यावर अजमेर की वो छावनी होती है जहां पर विद्रोह नहीं होता। राजस्थान की 2 छावनियों में नहीं होता है, एक ब्यावर अजमेर में नहीं हुआ था, तो एक मेवाड़ या कह सकते हैं उदयपुर की जो खेरवाड़ा, कौन सी साहब? खेरवाड़ा छावनी में भी विद्रोह नहीं हुआ था। तो 2 छावनी हो गई। उसके बाद में एक अजमेर में नसीराबाद छावनी। नसीराबाद वो छावनी है जहां पर क्रांति के समय सबसे पहले विद्रोह होता था। क्रांति के समय सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत 28 मई सन 1857 को नसीराबाद छावनी से होती है। और नसीराबाद छावनी सबसे बड़ी छावनी भी है। कैसी जी? सबसे बड़ी छावनी भी है। कौन सी? नसीराबाद छावनी। उसके बाद में एक यहाँ पर छावनी और है देवली। छोटो सो नाम है देवली की जा जी टोंक में। सो छोटो नाम है टोंक। और ये सबसे छोटी छावनी थी। सबसे छोटी छावनी कौन सी है? देवली टोंक है, जहां यदि विद्रोह की बात करें तो 5 जून 1857 को यहां विद्रोह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में एक बात करें तो ये छावनी है साहब नीमच। और नीमच छावनी थी मध्य प्रदेश में। यानी एक बात तो हो गई राजस्थान से बाहर थी ये छावनी, दूसरी बात हो गई मेवाड़ राज्य के अधीन आती थी ये छावनी। और ये विद्रोह की बात करें तो यहाँ 3 जून को विद्रोह की शुरुआत होती है नीमच एमपी। उसके बाद खेरवाड़ा जो मेवाड़ की छावनी उदयपुर की है, यहाँ विद्रोह नहीं हुआ था। ब्यावर में नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। उसके बाद में एक मारवाड़। मारवाड़ में यदि बात करें तो पाली में एक छावनी थी एरिनपुरा छावनी। कौन सी साहब? एरिनपुरा छावनी है। और एरिनपुरा छावनी वो छावनी होती है जहां सबसे लंबा विद्रोह चला था। सबसे लंबा विद्रोह कहाँ चलता है? एरिनपुरा पाली वाली छावनी में। इस प्रकार से जो अपन ने 4 मेन बटालियन खड़ी की गई थी मुख्य तौर से, हालांकि कालांतर में तो बाद में मीणा कॉर्प्स की स्थापना की जाती है। और क्रांति के समय इन छावनियों, क्रांति से पूर्व वे छावनी स्थापित कर दी गई थी, परंतु क्रांति के समय की अपन बात करें तो 6 ये सैन्य छावनी थी राजस्थान में। एरिनपुरा में विद्रोह की बात करें तो 21 अगस्त आ जाएगा या आएगा साहब 23 अगस्त, क्योंकि एरिनपुरा वाले विद्रोह की शुरुआत क्रांतिकारियों ने कब की थी? 21 अगस्त से। परंतु एरिनपुरा से कब किए? 23 से, क्योंकि प्रारंभ में ये विद्रोह जो अपन आगे चर्चा करेंगे आबू में करते हैं। तो ये होगी अपनी 6 सैन्य छावनी। उसके बाद में यदि अपन प्रशासनिक सुधार की बात करें तो प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार के चलते जो राजस्थान जो था, इस राजस्थान को अंग्रेजों ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत के अधीन रखा था। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के उस दौरान जो समस्त भारत था ना, इस समस्त भारत को जो अलग अलग भागों में बांट रखा था अंग्रेजों ने। यदि हम 2 बात करें इनके बारे में तो कह सकते हैं ये जो बंबई प्रांत का क्षेत्र था, इधर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, ये कलकत्ता थी, ये उधर जो ऊपर का है पंजाब प्रांत के अधीन आता था। ये जो था ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के अधीन रखा गया था। किसको? राजस्थान को। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहां से क्वेश्चन बनता है, इसका जो मुख्यालय था ने वो मुख्यालय था साहब आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। और आगरा में इस मुख्यालय का जो मुख्य अधिकारी था क्रांति के समय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा का मुख्य अधिकारी या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का क्रांति के समय जो मुख्य अधिकारी था वो था कोलविन। कौन होता है? कोलविन होता है साहब। कोलविन यहाँ का अधिकारी था। उसके बाद में 1832 की बात आती है साहब। 1832 में जो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये सैन्य प्रशासन सुधार किया जाता है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। और जो राजपुताना रेजिडेंसी का जो मुख्यालय रखा जाता है वो अजमेर में रखा जाता है। हालांकि बाद में इसका जो मुख्यालय की यदि बात करें तो
जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय आबू में स्थानांतरित कर दिया था। राजपूताना रेजिडेंसी के मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसके मुख्य अधिकारी को कहते थे एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और 1832 में इस रेजिडेंसी का जो मुख्य अधिकारी था वो था साहब लोकेट। हालांकि अपन तो क्रांति के बारे में बात करनी है, तो क्रांति के समय यहाँ का जो एजीजी होता था वो एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस यहाँ का एजीजी था क्रांति के समय। कहाँ का? राजपूताना रेजिडेंसी का। और जो ये एजीजी था, ये एजीजी रहता था गवर्नर जनरल के अधीन। और जब इसकी स्थापना की जाती है रेजिडेंसी की, उस समय तो गवर्नर जनरल था बेंटिंग। कौन था? बेंटिंग था, जो सती प्रथा वाला। हालांकि क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था तो वो भारत का कौन होता है? कैनिंग था सा। कौन होता है? कैनिंग। तो यहां से काफी क्वेश्चन है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बेंटिंग हो जाएगा। क्रांति के समय कैनिंग हो जाएगा। जो इसकी स्थापना होती है उस समय प्रथम एजीजी लोकेट था, क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस था। और इसी एजीजी के अधीन ही राजपूताना में जो पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की गई थी रियासतों में। किन की सा? पॉलिटिकल एजेंट, पीए की। अगर अपन कुछ क्रांति के समय के पॉलिटिकल एजेंटों की यदि बात करें तो यहाँ था जयपुर रियासत, और जयपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन। कौन होता सा? ईडन। उसके बाद में यहाँ भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर धौलपुर का दोनों का ही पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। कौन होता है? मॉरिसन। कोटा, तो कोटा का था मेजर बर्टन। कौन होता है साहब? मेजर बर्टन कोटा का था। उसके बाद में यदि बात करें हम मेवाड़ रियासत की, तो मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था सावरश। कौन होता है? सावरश होता है। उसके बाद में यदि बात करें यहाँ सिरोही की, तो सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था जेडी हॉल। कौन होता है? जेडी हॉल होता है सिरोही का। उसके बाद में यदि हम बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ का होता है मेक मोशन। कौन होता है? मेक मोशन होता है। और एक यदि ध्यान रख लेना साथ में अजमेर का, जो अजमेर का क्रांति के समय प्रशासन संभाल रखा था ना, उस बंदे का नाम आता डिक्सन। क्रांति के समय अजमेर मेरवाड़ा का या केंद्रीय प्रांत का या अंग्रेज शासित जो प्रांत का जो प्रशासन संभाल रखा उसका नाम क्या है? डिक्सन था। तो अपन ने जो अंग्रेजों के संदर्भ में जो प्रशासनिक जो सैन्य प्रशासन की उन्होंने स्थापना की थी उनकी चर्चा की, जिसमें अपन ने कुछ बटालियनों की चर्चा की थी। जोधपुर लीजियंस है, मेरवाड़ा बटालियन है, एक जो अपनी शेखावाटी ब्रिगेड है, उस एक भील कॉर्प्स है, साथ में जो 6 सैन्य छावनियों की बात की। उसके बाद में जो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, इसके तहत इसको राजपूताना का रखा गया था, मुख्यालय आगरा था। इसी के तहत राजपूताना रेजिडेंसी की चर्चा की, वह कुछ पॉलिटिकल एजेंटों की बात की। इसी क्रम में देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सन 1832 की बात है। सन 1832 में जो गवर्नर जनरल कौन था? तो 1832 में साहब गवर्नर जनरल था बेंटिंग। और इस गवर्नर जनरल बेंटिंग ने 1832 में राजपूताना के अजमेर में, कहाँ साहब? अजमेर में एक दरबार लगाया था जिसे कहते हैं बेंटिंग का दरबार। सारी रियासतें इस दरबार में उपस्थित होती। इस दौरान इस दरबार का उद्देश्य यही था, प्रशासन जो सैन्य प्रशासन है उसको सुचारू रूप से लागू करना, वह अपने जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए अंग्रेजों ने उनका सहयोग करना रियासतें। अब देखो इस दरबार की यदि मुख्य जो क्वेश्चन बनता है वो ये है, एक तो जो 2 रियासतें थी बीकानेर व जैसलमेर। बीकानेर व जैसलमेर 2 ऐसी रियासतें हैं काफ़ी दूरी होने के कारण इस दरबार में नहीं पहुंच पाती हैं। हालांकि जो जोधपुर रियासत थी, और जोधपुर रियासत का शासक का नाम आएगा साहब मान सिंह, और ये मान सिंह इस दरबार में जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है। मान सिंह का जो सपना ये था कि जैसे ही रूस वगैरह
ब्रिटेन पर अटैक करेगा तो रूसी सेना के सहयोग से हम ब्रिटेन का विरोध करेंगे। हालांकि रूस व ब्रिटेन के बाद में आगे चलकर युद्ध भी हुआ था, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध? क्रीमिया युद्ध होता है रूस व ब्रिटेन के मध्य। और क्रीमिया युद्ध वही युद्ध है जिसमें सबसे पहले एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। 1832 के बेंटिंग दरबार में राजपूताना का कौन शासक उपस्थित नहीं हुआ? तो शासक जोधपुर का मान सिंह। किसने विरोध किया? तो मान सिंह ने। 2 रियासतें उपस्थित हो नहीं पाती। अब देखो क्रांति, यहां से कंफ्यूज ये होता है, 1870 में एक दरबार लगा था लॉर्ड मेयो का। कहाँ लगा था? ये भी अजमेर में लगता है। ये वो दरबार होता है जिसमें राजपूताना की एक रियासत के शासक को नहीं बुलाया जाता। किस शासक को नहीं बुलाया गया था? कोटा के महारावल को नहीं बुलाया गया था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि कोटा 32 वाले में करूं या 70 वाले। क्यों नहीं बुलाया जाता है? इसके पीछे कारण ये था, कोटा महारावल ने क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, क्योंकि ये जो जनता के पक्ष धर्म में भी था ये बंदा, ठीक है, कोटा का महारावल। इतना समझ लेना। तो क्रांति के बाद में कौन सा हुआ? 70 वाला। तो 70 वाले में जो अंग्रेजों ने इसको नहीं बुलाया था, ठीक है। उसके बाद में जो लॉर्ड मेयो का है, इसमें मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। और तख्त सिंह उपस्थित जरूर होता है, परंतु ये बहिष्कार करके पुनः चला जाता है, क्योंकि तख्त सिंह से आगे जो उदयपुर व बीकानेर के शासक थे ना, उनकी कुर्सियां तख्त सिंह से आगे थी। इस कारण लॉर्ड मेयो के दरबार का बहिष्कार करके चला जाता है। कौन? तख्त सिंह। या क्वेश्चन क्या बनेगा? बेंटिंग के दरबार में उपस्थित नहीं होने वाला मान सिंह आएगा। मेयो के दरबार में किसको नहीं बुलाया गया? कोटा को नहीं बुलाया गया। मेयो के 1870 दरबार का बहिष्कार किसने किया? मारवाड़ के तख्त सिंह ने किया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिस किसी को यदि पसंद आए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना।